भांति कांशिते जिस भावाय भावाय श्रीभामहंतरच्छिदे अनंत धर्मण स्तुत्वं पश्यति पृथग आत्मनः नीकांतिमे मूर्तिं नित्यमेहि प्रकाशतां नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सौविसाहुडं। पंत परमेष्ठी भगवान की पूर्व पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र शिवचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोली चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय सारजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की निरूपण की। जिन कलशों पर शिवचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मक टीका का स्तन किया। विचारशीलता विवेकशीलता दोनों में भिन्नत्व है। विचारशील है, विवेकशील भी होना चाहिए। विवेकशील है, विचारशील भी होना चाहिए। प्रज्ञावान है तो मेधावान भी होना चाहिए। मेधावान पुरुष के लिए प्रज्ञावान होना अनिवार्य है। और जिसके पास धन हो, उसके पास निर्वसन जीवन हो, ये दुर्लभ है। धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, जिसकी आज्ञा चलती हो, ऐसे जीव के पास प्रज्ञा पर नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। धनवान को कोई विवेकवान नहीं मिला, वो धन का दुरुपयोग करके कहीं भी जा सकता है। कोई बहुत सुंदर गाड़ी बनाई गई है, गति द्रुत है, पर उस पर ब्रेक होना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा वो किसी की भी हत्या कर सकता है। ऐसे जिसके पास बुद्धि है
बहुत विशाल चौसम, विराट विशाल चौसम। ऐसे जीव के पास प्रज्ञा पर नियंत्रण करने के लिए तत्व का निर्णय शाद्वाद अनेकांत की पद्धति होना अनिवार्य है। जितनी मिथ्या परंपराएं प्रारंभ होती हैं, विपरीतताएं प्रारंभ होती हैं, ये बुद्धिमानों के द्वारा होती है। बुद्धि तेज है, पुण्य तेज है, लेकिन भाव विपरीत है, भाव विपरीत है। नित्यता भी देखना चाहिए थी, अनित्यता भी देखना चाहिए थे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति बात को देख करके, सुन करके, प्रभाव को देख करके सत्य ही हो ये नियत नहीं है। किसी प्रभावी पुरुष की बातें पूर्ण सत्य में नियत नहीं है। इसलिए हम प्रभावी व्यक्ति की बात को प्रमाणित नहीं मानते हैं, हम सर्वज्ञ की बात को प्रमाण मानते हैं। जो जिनवाणी में लिखा है, जिनवर देव ने कहा है, गर्दनों ने गुंथित किया है, पूर्व आचार्य वीतरागियों ने निबंधित किया है, वो प्रमाण है। प्रभावी पुरुष अपने प्रभाव में आकर कुछ भी बोल सकता है, वो स्वीकार नहीं है। इसलिए बालकों, युवाओं, प्रभावी लोगों के पीछे नहीं दौड़ना है, हमें आगम के अनुसार चलने वालों के साथ रहना है। जो जो प्रभावी लोगों के पीछे दौड़े हैं, उनने मिथ्या परंपराओं को जन्म दिया है, उनका विस्तार किया है। न गाड़ियों की भीड़ से प्रभावित होना, न लोगों की भीड़ से प्रभावित होना, न मंच की सुंदरता से प्रभावित होना, न जगत के लोगों के द्वारा बहुमान चल रहा उससे प्रभावित होना। हमें प्रभावित ये होना है, इनके वचनों में जिनागम है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, सत्य है कि नहीं। ये तो चाबी वाली गाड़ियां हैं। खिलौने देखे, खिलौने बच्चों के, वो चाबी भरो, दौड़ते हैं, थोड़ी देर बाद कहाँ मिलेंगे? वहीं खड़े मिलेंगे, बराबर। ऐसे जो लोग चटक भटक बना करके बैठे हुए हैं, ये चाबी के खिलौने की गाड़ियां हैं, ये आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, भगवान सर्वज्ञ देव की वाणी है कि जहां कृत का प्रणाश होता हो, अकृत का भोग होता हो, ये क्या संभव है? लोक में दिखाई देता है क्या? कृत का प्रणाश होता हो, अकृत का भोग होता हो, ऐसा होता नहीं है। कृत का प्रणाश होता हो, कृत यानी जो हमने किया है उसका नाश हो गया, जो हमने किया नहीं उसका भोग हो जाए। करने वाला दूसरा हो और भोगने वाला दूसरा हो। मेरा क्या अन्य भोगेगा, अन्य का क्या मैं भोगूंगा, ऐसा होता है क्या? यदि आपने भोजन किया तो आप ही स्वाद लेंगे ना, दूसरा तो नहीं लेगा। और दूसरे भोजन के वह स्वाद लेगा, आप तो नहीं ले पाएंगे ना। इसलिए कृत का विनाश, अकृत का भोग यदि क्षणिकम स्वीकारती हो तो, क्षणिकम स्वीकारती हो तो इनकी समझ में कैसे आए? कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि पर्व अब वो नहीं हो जो कल थे। मैं मानता हूं शरीर के प्रमाण की दृष्टि से तो शिशु सा युवावस्था में बदल गया, लेकिन क्या जीव वही नहीं है? एकांशी वही नहीं है। तो प्रश्न ये है, उज्जवल कुछ पढ़े लिखे हो क्या? खड़े हो जाओ। फिर आपने आ बनाना सीखा क्या? आ जानते? आ आदिनाथ का, आ आदिनाथ स्वामी का आ जानते आप ना?
ये आपने कब सीखा था? हाँ? ये आ बनाना आपने कौन सी कक्षा में सीखा था? उसमें आपकी उम्र क्या थी? हाँ? 3 वर्ष की थी। अभी आप कितने बड़े हो गए? 21 वर्ष के हो गए। आपने जब आज सीखा था तब आप ऐसे ही थे? तो आज सीखने वाला बच्चा खत्म हो गया ना। आज सीखने वाला बच्चा खत्म हो गया ना। बुद्धि से बोलिए, तुम 21 वर्ष के हो, कोई बच्चे नहीं बचे हो। आज सीखने वाला बच्चा खत्म हो गया ना। जोर से बोलना। अच्छा, बड़ा हो गया, खत्म नहीं हुआ। ओ हो। ये तुमको समझ में आ गया, पर सुगत को समझ में नहीं आया। ये बालक कह रहा है कि मैं बच्चा बड़ा हो गया हूं पर खत्म नहीं हुआ हूं। मैं सभा से पूछ रहा हूं, ये सही कह रहा है कि नहीं? है? पहले सुनिए। ये बालक था नर्सरी में, इसने आ बनाना सीखा। आज ये युवा 21 वर्ष का है, पर ये अभी तक आ जानता है जिसे सीखा था। तो जिसने सीखा था वो अलग था ना, और ये दूसरा है ना। बोलिए। वही बच्चा बड़ा हो गया कि बच्चा खत्म हो गया? अब बोलिए आप लोग, बच्चा खत्म हो गया कि बच्चा बड़ा हो गया? हैं? बड़ा हो गया। यदि खत्म मान लोगे तो बच्चा खत्म नहीं हुआ है, बच्चा। इसलिए इसी के बल पर ये आ जानता है, इसने बचपन में सीखा था। ज्ञानियों, अवस्था बदली है, जीव का विनाश नहीं हुआ है, वही बालक है, तभी ये याद कर पा रहा है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, अवस्था बदलती है, वस्तु का नाश नहीं होता है। ये शादबाज शासन कहता है। पुनः मेरा प्रश्न है, उज्जवल भाई, और हम क्या बोलते, कौन हम? वो बालक सुब्र सर का चेला खत्म हो गया। बालक आर्जव खत्म हो गया। तो आर्जव खत्म हो गया, वो बालक की अवस्था खत्म हो गई कि जीव खत्म हो गया? पुनः सुनिए, आर्जव खत्म हो गया तो बालक जो अवस्था है, पर्या है, वो नष्ट हुई है कि आत्मा नष्ट हो गई? प्रभु, घर में जाके बोल देना, हम बच्चों को अज्ञानी मत समझो, हम लोग भी ज्ञानी हो चुके हैं। बड़ौद में भले प्रवचन नहीं सुनते थे, पर बाहर जाके प्रवचन सुनते हैं। आर्जव खत्म हो गया कि आत्मा खत्म हो गई? आर्जव की पर्याय खत्म हो गई। हो बेटा, यही तुम्हें सुनना चाहिए। आप जैसे युवाओं के मुख से जब ये शब्द निकले, पर्याय खत्म हो गई है, मतलब जीव खत्म नहीं हुआ है, आत्मा का नाश नहीं हुआ है, आत्मा पर्याय को परिवर्तित किए है। ऐसे ही वस्तु नष्ट नहीं होती है, वस्तु पर्याय को, परमंता को प्राप्त होती है। बालक ने आज सीखा था, वो युवा हो गया है, अवस्था बदली है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। यदि समाप्त मान लेंगे तो आप किसने सीखा? वो अभी वो पुस्तक पढ़ नहीं सकता। फिर कृत भ्रांसा अकृत भोगा, कृत का नाश हो जाएगा, अकृत का भोग हो जाएगा। चिंतन का नाश हो जाएगा, चिंतन का नाश हो जाएगा। बैठो, तुम सब ज्ञानी हो गए। अब
जीव का नाश नहीं, धर्म द्रव्य का नाश नहीं, अधर्म द्रव्य का नाश नहीं, आकाश का नाश नहीं, काल का नाश नहीं है, प्रत्येक वस्तु का परमन है। दीपस्तमा पुद्गल भाव तोस्ति, दीपस्तमा पुद्गल भाव तोस्ति, दीपस्तमा पुद्गल भाव तोस्ति। दीपक जल रहा था, बुझ गया। दीपक जल रहा था, बुझ गया, नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। जो प्रताप प्रकाश पर्याय थी वो अंधकार अवस्था को प्राप्त हो गया है, न कि दीपक का नाश हो गया, अभाव नहीं हुआ। दीपस्तमा पुद्गल भाव तोस्ति, दीपस्तः पुद्गल भाव तोस्ति, भावतः अस्ति, भावतः अस्ति। यहां ओमकार्यो मध्य अघोषपतो से सूत्र देखिए आप तो। पुद्गलः भावतः अस्ति, पुद्गल जो है वह अपने आप का अभाव नहीं किए, परमन पने को प्राप्त हुआ है, तम पर्याय को प्राप्त हुआ है, प्रकाश पर्याय का विनाश हुआ है, दीपक का नाश नहीं हुआ। संसार में आज तक इंच मात्र में कोई वस्तु बढ़ी नहीं है और कोई घटी नहीं है। कुछ कहेंगे आप लोग? संसार में आज तक कोई वस्तु अधिक नहीं हुई और कम भी नहीं हुई। जितनी जीवों की संख्या पूर्व में थी वो आज भी है, आगे भी रहेगी। हो सकता आप लोग ऐसा कहें, गुरुजी हमारे दादा थे, नाना थे, नानी थी, वो तो सब दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कम हुए ना। ठहरिए बेटा, ठहरिए। आज चेतन भोजन किया क्या? कल किया था, वो कहाँ है? जो आपने कल भोजन किया था वो कहाँ पर है? समाप्त हो गया ना, समाप्त हो गया ना। फिर सुबह कहाँ गए थे आप? संडासे गए थे ना, शौच गए थे ना, जंगल गए थे ना। भोजन खत्म हो गया, समाप्त हो गया कि बदल गया? बोलिए, समाप्त हो गया, बदल गया? विश्रांत सागर जी, विनिश्चय सागर जी, मित्र, ये उपदेश होना चाहिए जगत में। इनको श्रोताओं को अनुभव में आए कि कक्षा चल रही है। भोजन समाप्त हो गया, नष्ट हो गया कि परिवर्तित हो गया? यदि नष्ट हो गया होता तो थाल भर खा के गए थे आप एक दिन पूर्व, सुबह छोड़ा गया, क्या है गया? नष्ट नहीं हुआ है, ये परिवर्तित हुआ है। वस्तु का नाश नहीं होता है, वस्तु का परमन होता है। जो तुम्हारे दादा नाना थे भी मर गए, जो इस पर्याय में थे, अच्छे काम किए होंगे तो स्वर्ग पहुंच गए होंगे, और बुरे काम किए तो नरक चले गए होंगे, और मित्र बीच के काम किए तो पशु बन गए होंगे, और मध्यम शुभ अशुभ परिणाम किए होंगे तो मनुष्य से मनुष्य बन गए होंगे। आपके घर में अभाव हुआ है, उस आत्मा का अभाव नहीं हुआ है, वस्तु तो उतनी ही है। ये मात्र भारत के लिए नहीं कथन चल रहा है, ये विश्व के लिए कथन चल रहा है। और ये आप ऐसा मत समझिए कि जैन दर्शन बोल रहा है इसलिए कथन कर रहे हैं। ऐसा वस्तु धर्म ही है, इसलिए जैन दर्शन कह रहा है। आज जो इस मंडप में है उनका घर में अभाव है?
और जो घर में है उनका यहां पर अभाव है। सत्य कि नहीं? सत्य है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें बोध होना चाहिए है, तुम वैज्ञानिकों के नाम पर जी रहे हो, वीतराग विज्ञान को भूल रहे हो। ऊर्जा का विनाश होता है कि ऊर्जा का प्रगमन होता है? ऊर्जा का विनाश होता है कि ऊर्जा का परिवर्तन होता है? परिवर्तन ही है, विनाश नहीं है। जो वह है वो परमन अपेक्षा वह है, अभाव अपेक्षा वह नहीं है। तद पर्याय का अभाव है लेकिन द्रव्य का अभाव नहीं है। इसलिए कृत प्रणाशः अकृत होगा। जीव का विनाश मान लिया, आत्मा का विनाश माने तो अकृत भोग हो जाएगा और कृत का नाश हो जाएगा। सात तत्व पर तुम्हारा श्रद्धान है श्लोक पूरा, लेकिन सात तत्व पर श्रद्धान जो लिखे सात उन पर श्रद्धान है, पर तत्व की रूपता का बोध ही नहीं है तो श्रद्धान तुम्हारा कैसा? अनुभव भू श्रद्धान और आज्ञा भू श्रद्धान। अनुभव भू श्रद्धान, आज्ञा भू श्रद्धान। अनुभव भू श्रद्धान, रस लेके वेदन करके श्रद्धान और बिना रस लिए श्रद्धान। भगवान ने कहा है इससे स्वीकार है, ये आज्ञाभूत श्रद्धान है। वो अनुभव ले रहे हो नहीं, प्रत्यक्ष में तो दिख रहा है। जो व्यक्ति अपने घर से चल के आया है अपने घर पहुंच जाएगा। किसी ने तुम्हें गाली दी है, उसको तुम कह रहे 10 साल पहले मुझे गाली दी थी, ये याद कौन की है? नष्ट हो गया होता तो स्मृति में किसके हैं? हाँ, सार्थ सागर जी। हाँ हाँ, यहां गंभीर वाक्य है, कुछ भरा है इसके अंदर। हाँ तो हाँ, क्या भरा हुआ है इसके अंदर? हाँ, पवई वाले भैया। हाँ, प्रेमचंद जी। हाँ, ये कब निकलता है? हाँ भाई नवादा गुड़ावा। हाँ, मिश्रा सागर। हाँ, ये हाँ कहता है। आवाज जैसे अनंत को समाविष्ट किए है। हाँ, ना कहाँ है कि हाँ कहाँ है, ना कहाँ है कि हाँ कहाँ है, झगड़े कहाँ है कि बात्सल्य कहाँ है, तुम्हारा रहस्य प्रकट हो इसका हाँ है, तुम्हारे रहस्य को जानता नहीं इसका हाँ है। हाँ हाँ, अभी आप कह रहे थे नाश नहीं होता, भय होता है। फिर आप नाश को स्वीकार भी कर रहे हो। हाँ, इस नाश में अनंतता है, इस भय में रहस्य है, इस भय में सिद्धांत है, इस भय में जीव की रक्षा है। सार्थ सागर जी, सुन लो भाई, सुन लो। इस हमें घूरता है। समय ऐसा आएगा जिस कंपनी की जो वस्तु अर्जित होती है
देश विदेश के लोग उस कंपनी से वही चाहते हैं। जो गूढ़ विद्या आप सुन रहे हो, भावी काल कहेगा हमें वही लोग चाहिए हैं जिन्होंने अपने गुरु से उस तत्व को समझाता हमें रहस्य है। हाँ, नाश मान लीजिए। हाँ, नाश मान लीजिए। एक पर्याय में दूसरे पर्याय का निर्वय विनाश तो अवश्य नहीं है, पर नाश है। नाश नहीं मानेंगे तो फिर किसी गोद में नन्हा सा बच्चा है, यहां पर गुटवन चलता है तो लोग मुस्कुराएंगे लेकिन हंसी नहीं करेंगे। पर हमने कहा उज्जवल भाई बेटा बताना बच्चा कैसे चलता है, बता सकते हैं आप? बच्चा घुटवन कैसे चलता है? अब देखो आप, ऐसे घुटवन चलता है। अभी और कुछ है बचा है, भी हाथ भी नीचे करो आप, कोहनी से चलो, कोहनी से ऐसा। अब जब ये चलने लगा तो लोग हंसने लगे, बोले नाटक चल रहा है, सुना ये अपने आप में। पर हाँ, हाँ, नाश हो गया, नाश हो गया। अब समझिए सूक्ष्म विषय कैसे लगाना आपको। नाश हो गया। पर हाँ, निसंग सागर जी को, सुब्रत सागर जी, एक व्यक्ति ने गाली दी। ये जैन मुनि नित्य के नाम पर समता की रक्षा नहीं कर सकते। ये जैन मुनि नित्य के नाम पर समता की रक्षा नहीं कर सकते। ये अनित्य के बल पर समता की रक्षा करेंगे। विशाल सागर जी, एक व्यक्ति ने सुबह गाली दी तो भी मुराज क्या चिंतन करेंगे। जो क्षण गाली का था वो नष्ट हो गया। जिसने गाली दी थी वो परिणाम गाली के नष्ट हो गए। ओह, भूत के लिए क्यों लड़ रहे आप? नाश के लिए, वर्तमान का नाश विशुद्धि का क्यों कर रहे हैं आप? ओह, सुनो माता जी ध्यान से, मैं क्या बोल रहा। जिस व्यक्ति ने मुर्दास को प्रातः गाली दी थी वो घर पहुंचा। घर जाकर के अपनी पत्नी से कहता है मैं सांप डाल के आ गया गले में, तुम्हारे गुरु के गले में सांप डाल के आया। तब चेलनी क्या कहती है, मेरे गुरु होंगे तो वहीं खड़े होंगे। वो निकल गए होंगे। बोले नहीं, चल के देखिए। हे मित्रों, और मैं मित्र शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हे मित्रों, देह की बदलती अवस्था को मत देखिए, भावों की बदलती अवस्था को भी देखिए। जिन भावों ने पाप किया था वे भाव विलीन हो गए, पर तुम पाप देखने वालों ने पापी देकर सो गोली से मार डाला।
शिरडी चेले के साथ पहुंचता है। यशोधर मुनिराज ध्यानस्थ, शरीर में चींटियां काट रही है, मृतक नाग पड़ा हुआ है। वे मारने वाले के परिणामों से शून्य है, मरने वाले परिणामों से शून्य है। अनित्य को देख रहे थे, क्षणिक को देख रहे थे। वो समय निकल गया है। अब भूत की स्मृति में तुम वर्तमान का विनाश कर रहे हो। चेली ने सर्प को हटा दिया, प्रणाम किया। मुनिराज ने दोनों को मंगल आशीर्वाद दिया। किस किस को? हे मुनि यशोधर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो वाला भेद विज्ञान चाहिए जिस भेद विज्ञान के बल पर आपने चेलनी के शास्त्री को भी आशीर्वाद दिया है। ये भाव मुनि है, ये भाव साधु है। सार्थक सागर जी वे नियोग नियोग कहते हमें तो बात नहीं करना। बोले क्यों? इनने ऐसा बोल दिया था। भूत के नाशवांत के कारण अपने वर्तमान का नाश कर रहे हैं। लोग सदियां निकाल देते हैं, बरसों निकाल देते हैं। इन्होंने ऐसा कह दिया था, इन्होंने ऐसा कह दिया था, इन्होंने ऐसा बोल दिया था। जिस क्षण बोला था वो अलग क्षण था। अब क्षण बदल चुका है, आपके भाव भी बदल गए हैं। पर्याय दृष्टि से वस्तु नाश को प्राप्त होती है, इसे भी समझना चाहिए समकित सागर को। तभी यशोधर मुनिराज बन पाएंगे आप, पांडव मुनिराज बन पाएंगे आप, कार्तिकेय स्वामी बन पाएंगे, गज कुमार बन पाएंगे, अभिनंदन आदि 500 महामुनि बन पाएंगे। हजारों मुनियों को घाने में पेल दिया गया था। यशोधर नहीं आया कि आज मित्र केस लुंचन, ये तो जड़ की क्रिया है, लेकिन जो करवा रहा है भाव क्रिया है, शुद्ध उपयोगी। आपके उपयोग की मैं कितनी इंतजारी कर रहा था। अभी आपका प्रवचन था, पर माता जी ने अच्छा प्रवचन किया। इसे भी जानना चाहिए। आगे जाओ, जो आगे जाते हैं उन्हें हीरे मोती मिलते हैं। हाँ, ओहो उपाध्य श्री, इधर देखो ना, आगे देखोगे तो गाय का सुंदर चेहरा दिखता है, और पीछे ज्यादा चलेगा तो गोबर ही गिरते मिलेगा। ओहो हो, क्या कर सकते हैं। ओहो, गाय के आगे चेहरा सुंदर दिखता है, पीछे देखो पीठ पे हाथ और फेर देना तो मित्र लघु संकट टपकते मिलेगी, गोबर गिरते मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और आगे देखने के साथ साथ तुम नीचे पीछे दे तो नीचे झुक के देखोगे तो लबालब दूध मिलेगा। ओहो, देखिए, पर मेरा सिद्धांत है सुब्रत सागर जी, ये आपके विशेष सागर जी, ये आपके उपाध्याय श्री विशाल सागर, ये विश्रांत सागर, मालूम क्या बोलते हैं बहुत सारे विद। कल श्रीयांश पंडित जी 15 मिनट में उतने माते इतने में निकाल दिए हमारे। बोले इतना बिहार बंद कर दो, ये पंचांग बंद कर दो, बंद कर दो, बहुत थक जाओगे आप, बंद कर दो।
आप रुक जाइए। मैं सुनता रहा। इतने विश्रांत सागर ने प्रवचन कर दिए। वे प्रवचन उन्हें पता ही नहीं है इन्हें क्या प्रवचन किए थे। मैं बताऊं क्या? इन्होंने कहा एक गुलाब का फूल, एक गुलाब का फूल, उसे लोग चुन चुन करके अपने महोत्सव में प्रयोग कर रहे हैं, देवों के चरणों में चढ़ा रहे हैं। तो भाई राजेंद्र छतरपुर, ये कौन से महाराज बन गए आजकल? विभोर सागर जी। दिल्ली वाले महाराज से बोले, देखो भैया बेचारा कितना कष्ट पा रहा है, इसे दुख नहीं है क्या? उन्हें चैन नहीं पड़ा, चलो पुष्प से ही मिले लेता हूं। जब पुष्प से मिलने गए, तुम इतने पीड़ित होते हो, तुम्हें कष्ट नहीं होता क्या? बोले ये तो मैं जानता हूं, पर आपको बोध होना चाहिए है, मैं किसी को खुशी दे सकूं तो ले ले, मुझे तो वैसे ही झरना ही है। मुझे कोई ग्रहण करके ले जा रहा है और मुझे लेकर खुशियां मना रहा है, कोई अगवानी में फेंक रहा है, कोई पैरों में रोंद रहा है, उसे खुशियां मिल रही हैं, पर मुझे तो वैसे ही समय पर टपक जाना है वृक्ष से। ऐसे शुभ्र से मैं सोचता हूँ, जितना हो रहा होने दो, पंचरक हो जाए, गजरत हो जाए, वासना हो जाए, प्रवचन हो जाए, दीक्षा हो जाए, मुझे तो मालूम है जितना ब्यारज हो जाने दो, पुष्प को तो टपकना ही है। पुष्प को तो निर्मोह जी, पुष्प को तो टपकना ही है। कौन पुष्प सुरक्षित रहे? क्या खिलती कली विद्यासागर बच्चे, क्या विराग सागर बच्चे, क्या महावीर कीर्ति बच्चे, क्या शांति सागर बच्चे। एक समय था बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी बातें होती थी, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो सत्ता में है बेबी सीखें, जो सत्ता में बेबी सीखें। मेरे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, शब्द सुब्रत सागर, शब्द अध्यात्म पंथी का। इधर देखो सभी मेरी तरफ। वृक्ष से पर्ण पतित होता है, वृक्ष से पत्र पतित होता है, वृक्ष पूछता है अब पुनः कब लगेंगे आप वापिस? वृक्ष से पर्ण पतित होता है, वृक्ष से पत्ता टूटता है, जमीन की ओर गिर रहा है, डाली पूछती है, हे सखे अब तुम वापिस कब आओगे? हे मित्र, बालको बड़ोद के तुम्हारा एक संबंधी 24 घंटे संघ की सेवा में लगाए। कौन? राणा जी। इतना विभोर होकर उपदेश सुनते हैं, वो कई बार इनको पता नहीं चलता है एक कहाँ से प्रवचन कर रहे होते हैं। मैं सुन लेता हूँ। कल ये गेट के बाहर तुम्हें प्रवचन दे रहे थे, फिर मेरे कक्ष में आवाज आ रही थी। राणा जी, मित्र, ये भी तुम्हारा नियोग था, सहयोग था। वाहन तो कहीं भी चला सकते थे, पर जनवाणी कहीं भी नहीं सुन सकते थे। हर व्यक्ति का उपदेश लगता है। सुब्रत सागर जी, अपन को मालूम ही नहीं है ये अनुत्तर सागर के चेले हैं। और छोटा मोटा भगत नहीं है, बहुत बड़ा भगत है। मतलब अनुत्तर सागर ने उनके आलू छुड़वा दिए। और इतना ही नहीं, बोले बाबा के यहाँ जो फर रखे हैं नंबर पड़ा उठा के लाओ। निर्गंत गुरु
ये श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। लेकिन आइए मित्र, अनित्यता नित्यता को सुरक्षित रखती है। रहस्यमय व्याख्यान चल रहा है, उसको आप समझेंगे तो ही पकड़ के रख पाएंगे। अनित्यता नित्यता को सुरक्षित करती है। अनित्यता का चिंतन नित्यता को सुरक्षित करता है। सूत्र से इतने उपदेश पवन सुन रहे हो, मैं जान के सारे विषय बोल रहा हूं। हमारे जितने साधुगण हैं देश में, इसी भाषा का प्रयोग करें, पूरे विश्व में शादबाद की पताका फहराएगी। सूत्र ने का प्रयोग आप करिए। बोले कैसे? नियोग कह रहे, अनुयोग ने ऐसा बोल दिया तो मैं क्यों बात करूं उनसे? ओह मित्र, वो पल जा चुका है, अवस्था निकल चुकी है। सूतने का विषय था, सूक्ष्म नष्ट हो गया। श्रेणिक सांप डालने वाला यशोधर मुराद के गले में नरक आयु का बंद कर रहा है द्वितीय पल में। ओहो हो, धन्य यशोधर महाराज, आपने दोनों को यूं आशीर्वाद दिया। नरक में जाने वाला जीव भाव बदल गए और छायक सम्यक को प्राप्त कर लिया। ऋजुसूत्र ने के बल पर आप क्षमा धारण कर पाएंगे। तो मैं सोच रहा था एक दिन, विनिश्चल सागर जी, विनिश्चल है ना, विनिश्चल सागर जी, हमने 3 वर्ष से लगातार कसाय पहाड़ ग्रंथ का स्वाध्याय किए। वो कसाय पहाड़ ग्रंथ जो है ना, भारत की भूमि पर षटखंडागम से प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कसायों की व्याख्या पेज दोष की व्याख्या है, और नयों की जो व्याख्या है, लोग ये सोचे कि तत्व सूत्र के प्रथम अध्याय में नैगम संग्रह विभाषु सबभूतानिया, ये सूत्र यहां लिखा हुआ है। यथार्थ में उमा स्वामी महाराज, कुंद स्वामी महाराज के सामने कसाय पहाड़ ग्रंथ था। कसाय पहाड़ ग्रंथ में प्रत्येक कसाय की पूर्णता नए के साथ की गई है, और संपूर्ण नियमों की पूर्णता की गई है। फिर श्री प्रवचन सार जी टीका में अमृतचंद स्वामी ने 47 नियमों की पूर्णता की। जैसे अमृतचंद स्वामी ने श्री समय सार जी में 47 नियमों की पूर्णता की, 47 शक्तियों की पूर्णता की। कहाँ? समय सार की आत्मख्याति टीका में, प्रवचन सार में जो है 47 नियमों की पूर्णता की। ये 47 नए 47 शक्तियां, साधक इनको कंठस्थ कर ले। वस्तुतः महाकाव्य में इन सब पर हमने कविताएं लिखी। उनको देख करके तब बोध होगा, कहाँ रोटी का स्वाद, कहाँ सासू की बेटी का स्वाद। ये स्वाद तुच्छ है, जो तत्व ज्ञान का स्वाद है वो सबके चित्त को शांत कर देता है। देखिए ना सभा को आप, ये किसका स्वाद ले रहे हैं आप लोग? जो बच्चे जगत में कहां भटक रहे हैं, उसके मुख से निकल रहा पर्याय। गजब, किसी को अज्ञानी मत समझो, पर्याय। हमने क्षणिकम का प्रयोग किया है। किसके लिए किया? जैन दर्शन ने, ऋजुसूत्र से इसलिए किया है कि महात्मा समकित सागर जी समकित की रक्षा करना चाहते हो तो ऋजुसूत्र का आलम्बन लीजिए।
एक समय होती, दूसरा समय भूत। भूत, 1 मिनट समझाता हूं। भूत प्रबल पुत्र। एक व्यक्ति गिर गया, उठ के खड़ा हो गया, वो छिल गया था। अब ये बताइए, जो छिल गया है वो ठीक किस दिन होगा? पढ़े लिखे हो ना बच्चा आप? क्या पढ़े हो? बीटेक हो? अच्छा, इंजीनियर है लड़का, फिर तो ठीक है भाई। धीरे धीरे का मतलब क्या होता है? जैसे बालक, आप ऐसे ही कह पाएंगे, ऐसे ही कह पाएंगे, पर सत्य है जब छिला था ना तभी से ठीक होना प्रारंभ हो चुका है। बोलिए अब, बोलो। तो ये ऐसा मैं कह रहा हूं, आपका सोच क्या है? जब छिला था, छिल चुका, इसके बाद अब छिल रहा कि ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है। कब से? जब छिलते ही ठीक होने लग गया है बेटा। जब शरीर सब भर लेता है, घाव को शरीर भरना जानता है, तो हमें जगत में बातों का घाव भी भर देना चाहिए। सत्य है। यदि नहीं भर पा रहा है, नहीं भर पा रहा है, तो जो व्यक्ति बार बार कह रहा है कि इन्होंने मेरे से ऐसा बोल दिया था, वो वर्तमान के लिए कह रहा है, जीवित को कह रहा है कि मृतक को कह रहा है? हैं? मृतक को कह रहा है ना। आप कितने सीधे सीधे दिख रहे हो। जो बात यहां समझ में आ रही है वो हर जगह समझ में आना चाहिए व्यक्ति को, कि जो भी हम माँ पे गुस्सा करें, पिता पे गुस्सा करें, मित्र पर करें, शत्रु पर, ये सब बेचारे मुर्दों पर लड़ते हैं, जीवित पर कोई भी नहीं लड़ता। सत्य है। बोलो जोर से बेटा। अहो ज्ञानियों, सब मुर्दों पर लड़ रहे हो, जीवित पर कोई नहीं लड़ता। बोल बोल। पर ध्यान रखना, वो तुमसे भी कह सकते हैं, अहो ज्ञानी, मुर्दों पर लड़ा, जीवित पर कोई नहीं लड़ा, क्योंकि एक समय पश्चात वो मृतक है। बैठो। एक समय उपरांत मृतक है, मृतक है। टुन्ना रहे सत्यासागर, टुन्ना रहे किसके ऊपर? मृतक पर। टुन्ना रहे, भुन्ना रहे, भुकुर रहे, किसके ऊपर? ये सब पागलों की भीड़ है जो रूठते हैं, टुन्नाते हैं, भुन्ना, सब अज्ञानी लोग हैं, मृतक पर। इसलिए आपको ऋजसूत्र न्याय का भी आलम्बन लेना चाहिए संयम की रक्षा के लिए। भाव संयम की रक्षा ऋजसूत्र न्याय से, और भाव संयम की रक्षा मित्र ऋजसूत्र न्याय से, द्रव्यार्थिक न्याय से। नित्य न्याय से भी संयम की रक्षा होती है, अनित्य न्याय से भी संयम की रक्षा होती है। हमने चक्रेश को एक दिन विषय दिया था, सुब्रत सागर जी, आप नित्य न्याय से भगवान बनने की विधि बोलिए, फिर अगले दिन का अनित्य न्याय से भगवान बनने की विधि बताइए आप। ये सब क्या ना 47 न्याय पढ़ लिए, उसमें नित्य न्याय भी अनित्य न्याय भी है ना। नित्य न्याय से भी रक्षा होती है, अनित्य न्याय से भी रक्षा होती है। और मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि जैन लोग नहीं समझते, जैन लोग नहीं समझते, भारत का कई विश्व का बच्चा बच्चा समझता था, उनको समझाने की विधि आना चाहिए। ये सब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। अनित्य न्याय पर्याय में जाएगा,
नित्य ने ध्रुव में जाएगा। अब माना कि नित्य ने का आश्रय और ले लीजिए क्षण के लिए। मित्र, ऐसी घटना घटी। बालक ए प्रबल पुत्र विशुद्ध सागर जा रहे थे। अचानक कोई घटना घट गई और शरीर की अंतिम श्वासें निकलना प्रारंभ हो गया। पर बड़ा खुशी है सुब्रत सागरी, कितने सारे लोग जाते जाते बोलते बोलते जा रहे हैं। बेहोश होके मरना ये अच्छी बात नहीं है, प्राण निकले होश के साथ। कल एक भिंड का भाई, उसको क्या क्या था, वो फोड़ा फोड़ा कैंसर। रात्रि के 10 बजे सम्मी के पास फोन आया कि भैया दर्शन करा दो। अब वो घबरा रहा कि मैं 10 बजे रात्रि के दर्शन के वैसे दर्शन कराऊं। वो भाई, उसका बेटा कह रहा है कि भाई ये दर्शन करा दो। मालूम में कौन भाई था? जो हमारे साथ हम 3 निकले थे ना, उसमें से 20 वाला था। हम रवसेन, विनम्र सागर, रतन स्वरूप, 2 तो मुनि आचार्य बन गए। एक ग्रस्त था। समय देखो, उनका भाई पकड़ ले गया। शाम को उसने दर्शन किए, उसी अवस्था में हाथ जोड़े, चेहरा देखते ही मुस्कुरा गया और सुबह 4 बजे हंस उड़ गया। कौन सा जीव कब चला जाएगा? अब माना कि अंतिम श्वास चल रही है। मैंने कि इसका नाम है विशुद्ध सागर का। अंतिम श्वास चल रही है। अपनी श्वास को देखोगे तो तुम रो पड़ोगे, क्योंकि वो तो अनित्य ही है। अपने जीव द्रव को देखना, मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं त्रिकालिक हूँ। न मे मृत्यु कुतो भीतर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वद्धो न तन पुद्गले। बोलिए ना। जो मृत्यु है पुद्गल की है, जन्म है पुद्गल का है, जीवन है पुद्गल का है, बाल्य है पुद्गल है, युवा है पुद्गल है, किशोर है पुद्गल है, बूढ़ा है पुद्गल है। मैं सबसे शून्य नित्य टंकुत ज्ञायक स्वयं भगवान आत्मा हूँ। नित्य नए के आलम्बन से मृत्यु का डर नहीं लगता। मैं अविनाशी हूँ। अब का समय हो गया। हाँ? क्या? लेकिन आप लोग तो ज्ञानी लोग हैं ना। पर मित्र, ये द्रव्यात्मिकने से मृत्यु नहीं है, पर पर्यार्थिकने से मृत्यु है। इसलिए किसी का बद नहीं करना, किसी को बदनाम भी मत करना। मृत्यु को झेल पाना, बद को झेल पाना और बदनामी को झेल पाना एक कायरों का काम नहीं है, ये सूरवीरों का काम है। ज्ञानियों, संसार में कितनी घटना घट जाए, पर जिसने जिस पर विश्वास किया है उसके जीवन में उसके विश्वास का घात कभी नहीं करना। मुझे लोग कष्ट दे सकते हैं, इससे मुझे नहीं सोचना है मैं किसी को कष्ट न दूं, इस पर मुझे जरूर सोचना है। मुझे कोई पीड़ित कर रहा है, उसे मैं बधूंगा नहीं, पर मेरे द्वारा कोई पीड़ित ना हो जाए। भाई, अपने मित्र को भी कह देना, वही मित्र मित्र है। बेटा, तुम छुट्टियों में, होली की छुट्टी में शिमला चले जाते, दुनिया में भटकने चले जाते, तुम गुरुओं के पास आए हो, यही तुम्हारी मित्र की मित्रता है। अपने हृदय को भी धन्यवाद देना चाहिए, अपने हृदय को भी धन्यवाद देना चाहिए
चेतन तुम कहीं भी जा सकते थे, पर तुम अपने गुरु के पास आए हो। बेटा अपने हृदय को धन्यवाद दो। जितने भव्य जीव यहाँ बैठे हुए हैं श्री मंडप में, सभी अपनी अपनी पीठ ठोक लो जरा। क्यों ठुकवाई? इसलिए ठुकवाई है दूसरे की प्रशंसा करके अपनी भी प्रशंसा कर लिया करो कि अभाग्य मेरा, मैं इस क्षण में दुनिया से बाहर न गांज न अफीम चरस में जा रहा हूं, मैं जनिवाणी सुनने बैठा हूं, मैं पेट ठोक लो अपनी। मैं तो अपने आप को भाग्यमान मानता हूं। निर्मोह सागर अभाग्य माने से बेजान है। अभाग्य मेरा। पीयूष, कल हमने देखा एक गडरिया अपनी भेड़ों को लिए चला जा रहा था। चल चल छी कर रहा था बेचारा, और घेर रहा था। ये राणा जी तुम तो रोज देखते ना, गडरिया भेड़ों को ले जा रहा था। लोग गाय बैल भैंसों को घेर के घूमते हैं, हम तो दिगंबर मुनियों के साथ रहते हैं। इसलिए नित्य नए पर विचार करो, अनित्य नए पर विचार करो। विधत्ते निजा निज मनसी सुचेतसी। कहाँ? निज मन में सुचेत में विधत्ते करो किम कृत्वा, क्या करके? कल्पित्वा विकल्प्या, कल्पना किम। इदम प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध आ तत्वम जीव तत्वम। ये प्रसिद्ध है कौन? जीव तत्व। क्षणिकम क्षणिक स्थायी सर्व क्षणिकम सत्वात् पदेवत्। सुगत दर्शन क्या कहता है? बौद्ध दर्शन ये सब क्षणिकम कैसा है? प्रदेववत। एकांतिक कथन है, ये पर्याय दृष्टि से हो सकता है पर ध्रुव दृष्टि से बिल्कुल सत्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। महात्मा निसंग सागरी, निरसन की शैली भी मधुर होना चाहिए समय को देख करके, ये भी सीखिए। एकदम हमको समुचित साकरा शेर नहीं बनाना है। निरसन की शैली मधुर होना चाहिए है कि इतनी मधुर कि जिसका खंडन हो रहा है वो समझ रहा है कि मुझे आनंद दिया जा रहा है, उसे जब मालूम चले कि जब बिल्कुल दूर हो जा। बोले कैसे? एक मटका को बनते सुब्रत सागर आपने देखा था हमारे साथ। पपोरा जी के टीकमगढ़ के रास्ते में एक कुंभकार अपनी पत्नी के साथ मटका बना रहा था। ऐसे पोले पोले हाथ चके पे रख रहा था लोंदा, ये ऐसे पानी में डाल ऐसे घुमा रहा था धीरे से। अब मटका बनता चला जा रहा है। मिट्टी सोच रही थी क्या मुझे खिला रहा है, और धीरे से ऐसे घुमाया चक घूमता रहा, और मालूम एक धागा लिया और बीच में ऐसे पे पता ही नहीं चला कि मिट्टी के लोंदे चके के बाहर हो गए। ऐसे आपको निरसन करना चाहिए। अंतिम सांस तक उसे लगे कि क्या मुझे संभाला जा सहलाया जा रहा है। जब मालूम चला अरे तुम नित्यवादी हो, एकांतिक क्षणवादी, एकांतिक बैठ जाओ एक किनारे। स्यादवाद ही सत्य है, सभा की सभा सत्य है। यतन सागर जी ऐसा यत्न करो। देवेंद्र नगर के बहुत सारे लोग बैठे यहाँ पर आज, इनका एक दिन प्रवचन करा था ना सुब्बर साहब। आपके टीचर बैठे यहाँ कर, कौन है भाई? ये बुलाओ उनको। भाई इनके टीचर कौन है? अरे आप इनके टीचर हो? बेटा सबके दिन एक से नहीं होते। कहीं छात्र नीचे बैठता था, गुरु नीचे बैठा, शिष्य ऊपर बैठा, सबके दिन एक से नहीं होते। अब तुम उससे पढ़ लो, कपड़े उतार दो, उन्ना लगता। किम कृत्वा, क्या करके? कल्पना करके। क्षणिक स्थायी सर्व क्षणिक मृत्यु सत्य मानते। ऐसा जन से आगे विचार करेंगे। तीर्थंकर महाप्रभु सुमेरु पर्वत से स्नान करके, सुनिए ना, स्नान करके स्मृत तो जन्माभिषेक को करके अब अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। तुम तो सब भगवान की जय जयकार करो। भगवान महावीर स्वामी की जय बोले तीर्थंकर